एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए डीएनएस से बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये जो सर पढ़ाते हैं वो पढ़ के आए तो क्वालिफाई कर सकते हैं आप। और तैयारी करनी है तो किसी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हैं, जैसे डीएनएस स्टडी है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। एक्चुअली मैं डीएनएस का पेड स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं जो वहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ से लगभग जो पढ़ाया गया है वो यहीं पे आया था। ठीक है, आपको कि हमारे बेस्ट तो क्या क्या पढ़ाया गया था और किस प्रकार आपने प्रिपेयर ठीक है जी, और हिस्ट्री वगैरह पढ़ाया गया तो उससे क्वेश्चन सारा मैच है। लॉ के लीगल से पूछा मतलब आपके लिए ओवरऑल बेनिफिशियल रहा। तो शुभम सर का मैराथन क्लास चला था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। शुभम सर का ही क्लास सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर था तो लीगल में सबसे ज़्यादा उन्हीं का। सबसे पहली बात कि मैंने ये किया है डीएनएस से जो भी तैयारी की आपने पढ़ाया है तो उससे मैंने कुछ सीखा है। तो आपने सर मैराथन क्लास लिया था, वो सबसे बेस्ट हुआ था हमारे लिए, क्योंकि वो अटेम्प्ट करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिले हुए थे हमें। मैराथन क्लास हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। यस सर, मैं देखा था सर, मैराथन ही देख पाया था बस। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने डीएनएस का हेल्प लिया था यूट्यूब के थ्रू और उनके एप्लीकेशन के थ्रू। उसके थ्रू मेरा एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर हुआ। 104 नंबर पे जनरल कैटेगरी से मुझे एडमिशन मिली है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है उन अभ्यर्थियों के लिए जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कॉलेज की फीस क्या रहेगी और सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से आपको सिलेबस दिया गया है वो क्या रहने वाला है, और साथ ही साथ उस सिलेबस को डीएनएस कैसे कंप्लीट करा रहा है, कैसे आपकी हेल्प कर रहा है यूट्यूब पे, कैसे प्लेलिस्ट आपको वो हेल्प करेगा। इन सभी चीजों पे इन डिटेल हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी अभ्यर्थी गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएलएलबी कोर्स अगर परस्यू करना चाहता है तो उसके लिए वीडियो बहुत खास रहने वाली है। साथ ही साथ कौन कौन से एफिलिएट कॉलेज है, उसकी फीस क्या रहने वाली है, ये सभी डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पे मिलने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें गोरखपुर विश्वविद्यालय के, देखिए तो जो ब्रोशर दिया गया है इसमें सारे कोर्सेज के बारे में बताया गया। सबसे पहले हमें आज बीएलएलबी की बात करना है, तो बीएलएलबी में देखिए यहां पे बताया गया है कि आपको यहाँ पे 5 साल का ये कोर्स है, आप सभी को पता होगा, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहती है वो 12th पास आउट रहती है। 12th आप या तो मैथ्स से की हो, बायो की हो, कॉमर्स की हो, आर्ट्स हो, यानी 12th अगर आपका किसी भी स्ट्रीम से है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अपीयरिंग वाले भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ये चीजें यहां से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज स्पेसिफिकली हम लोग बीएलएलबी की ही बात करें तो उसके सभी चीजों को डिस्कशन करेंगे। फॉर्म की अगर फीस की बात करें तो फॉर्म की फीस 1200 रुपए लगने वाली यहाँ पे। 1200 रुपए यहाँ पे देखिए बताया गया, 1200 रुपए ऑल अदर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 1200 फीस लगने वाली है और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 800 फीस रखा गया है। तो ये आपकी जो फॉर्म की फीस है वो लगने वाली है। लास्ट डेट याद रखिएगा 18 मई है, तो आप लोग इससे पहले जाके जरूर फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। 18 मई को आपकी लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म फिलिंग की। और साथ ही साथ कैसे बीएलएलबी के अंदर रैंक के साथ सिलेक्शन ले, आज उसकी बात भी हम लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट रैंक 1 जो बीएलएलबी में आया था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, वो डीएनएस का पेड स्टूडेंट थे अमन, जो वहां पे भी हालांकि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, वो अभी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो वहां पे बहुत अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लिए थे, और साथ ही साथ अब आपकी बारी है, ठीक है। कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या वो सारी चीजें थी, वो सब चीज भी मैं आपको दिखाने वाला यहाँ पे कि कैसे उन्होंने तैयारी करा था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसका जो फॉर्म फिल करने का तरीका रहने वाला है वो DDU-RN रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू होने वाला है, यानी दीनदयाल उपाध्याय रजिस्ट्रेशन नंबर करना होगा सामर्थ पोर्टल के द्वारा। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में था LURN नंबर, उसी प्रकार से यहाँ पे DDU-RN नंबर के द्वारा यहाँ पे सारी चीजें होने वाली है। और जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये सारे प्रोसीजर रहने वाले हैं ये सामर्थ पोर्टल के माध्यम से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्म की फीस हमने देख लिया और लास्ट डेट देख लिया। आगे हम बात करें बीएलएलबी कोर्स के लिए, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको रिजर्वेशंस की भी बात की गई है। रिजर्वेशंस यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2% और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 27% और एडिशनल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की रिजर्वेशंस की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया है जो यहाँ पे दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि बीएलएलबी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बीएलएलबी कहीं पे भी अगर चलाया जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वहां पे जो भी सिलेबस डिजाइन होता है ये सब कुछ कौन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे भी वही सेम क्राइटेरिया कि आपके जो 12th में मार्क्स होने चाहिए वो आपके 12th में आपके अगर जनरल कैटेगरी से आप जनरल के लिए यहाँ पे 45% रखा गया है,
अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 42% रखा गया है, और अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपके 40% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया कि ये आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया। और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो इसमें गाइडलाइन में साफ लिखा गया है कि आप BLLB कोर्स के साथ कोई भी डिग्री डिप्लोमा का कोर्स अदर नहीं कर सकते, इस बात को यहाँ पे मना किया गया है। अगला जो हमारा रहने वाला है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न की बात करता है। यहां पे आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, MCQ क्वेश्चंस होंगे, और यहां पे आपको 2 घंटे का समय प्रॉपर दिया जाएगा। 2 घंटे का समय होगा। एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होगा। अगर टोटल बात करें यहाँ पे तो 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहने वाला है, एक्सेप्ट लैंग्वेज, यानी अगर हिंदी लैंग्वेज है तो सिर्फ हिंदी में आएगा, इंग्लिश अगर है तो सिर्फ इंग्लिश में आएगा। इसके अलावा जितने भी सेक्शंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आने वाले हैं। तो जो मीडियम के भी अभ्यर्थी है, चाहे वो यूपी बोर्ड है चाहे वो आपके CBSE बोर्ड के बच्चे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है माध्यम की वजह से। ठीक है, तो याद रखिएगा नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, और 100 क्वेश्चन हैं, 2 घंटे में आपको करना होगा। ठीक है, इसका पूरा सिलेबस भी दिया गया, और BLLB के लिए क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है, तो इन चीजों के बारे में हम देखते हैं कि BLLB का क्या सिलेबस रहने वाला है। BLLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में याद रखिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही दिया है, एंड लगाया गया है, यानी यहाँ पे दोनों ही चीजें दी गई है। अब आप लोग लॉ करने जा रहे हैं तो एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंड बोला गया, यानी ये दोनों ही चीजें आएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। 20 क्वेश्चन उससे आएंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर की बात करें तो यहां से भी आपके 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ का जो सेक्शन है इससे भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस लीगल एप्टीट्यूड के अंदर बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन मेजर जो चीजें ऐसी होती है जैसे पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजें यहां पे पूछा जा सकता है, कुछ लैंडमार्क्स, अमेंडमेंट, लैंडमार्क केस, और साथ ही साथ यहां पे कुछ बेसिक लॉ के टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं। तो वो सभी चीजें हम लोग यहां पे करा रहे हैं, तो इस चीज को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, इसी से आपके टोटल क्या होंगे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे पूरा समय मिलने वाला है। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि अब अफिलिएट कॉलेज कौन कौन से हैं, यहाँ पे कितनी सीट है, क्या फीस लगने वाली है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैंपस है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है, ये एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहां पे BLLB ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और यहां पे 132 ये क्या है सीट है। ठीक है, तो मेन कैंपस के अंदर आपको 132 सीट है, और यहां पे इतने सारे बच्चों में रैंक 1 DNS का था पेड स्टूडेंट। ठीक है, तो अब अगली बारी आपकी है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देखिए ये क्या है अफिलिएटेड कॉलेज है सब, ये क्या है अफिलिएटेड कॉलेज है ये सारे। ठीक है, तो एफिलिएटेड कॉलेज में देखिए क्या है प्रभा देवी भगवती प्रसाद विधि महाविद्यालय, ये भी सेल्फ फाइनेंस, सभी सेल्फ फाइनेंस ही होंगे। ठीक है, BLLB ऑनर्स यहाँ पे भी है, 132 सीट यहाँ पे दिया गया है। अगला है हमारा पंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, ये भी आपके गोरखपुर में है, और BLLB में यहाँ पे 132 सीट है। अगला हमारा है हरीश सहाय लॉ कॉलेज, यहां पे भी देखिए आपको BLLB ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और यहां पे 66 सीट है। तो ये 3 एडिशनल अफिलिएट कॉलेज है, इसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा कॉलेज है, जो ये 6 अफिलिएट कॉलेज है और एक मेन कैंपस रहने वाला। तो 7 आपके BLLB ऑनर्स के लिए यहाँ पे कॉलेज है, एक मेन कैंपस और 6 अफिलिएट कॉलेज है। ITM कॉलेज ऑफ लॉ यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस कोर्स और BLLB ऑनर्स की डिग्री, यहाँ पे 66 सीट है। यहाँ पे बुद्धा लॉ कॉलेज यहाँ पे है, और यहाँ पे भी BLLB ऑनर्स की डिग्री है, 66 सीट है यहाँ पे। अगर बात करें JL कॉलेज ऑफ लॉ, ये भी आपका सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, BLLB ऑनर्स की डिग्री मिलता है, 66 सीट है। और सबसे बड़ी बात है कि NAC के द्वारा A++ की इसको सर्टिफिकेशन मिला है, ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, और यूपी के अंदर ऐसे बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ है और गोरखपुर है, जिसको A++ का ग्रेड मिला है NAC टीम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपके अफिलिएट कॉलेज है जहां से आप BLLB कर सकते हैं। हालांकि आपको प्रयास इसके लिए करना है और इसमें ही आपको सिलेक्शन लेना है। अब आपको मेन कैंपस में कैसे सिलेक्शन मिल सकता है, DNS उसमें कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अच्छा इससे पहले फीस की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक पे आएंगे कि कैसे DNS इसमें हेल्प कर सकता है। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा फीस का रह गया, फीस देखिए आप सभी को पता है कि BLLB सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, तो यहाँ पे 20,000 पर सेमेस्टर फीस लगेगा।
प्लस जो यूनिवर्सिटीज, क्योंकि देखिए एक मेन कैंपस है, बाकी 6 अफिलिएट कॉलेज है, तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी की फीस होगी 3 से 5 हजार के बीच में ये एडिशनल लगने वाला है। ठीक है, लगभग आपका 25,000 के आसपास सेमेस्टर फीस लगेगा यहाँ पे। तो ये पर सेमेस्टर आपकी फीस लगेगी, 10 सेमेस्टर रहने वाला है। और जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ठीक ठाक बच्चों की आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें पैसों को कभी बाधा मत मानेगा कि पैसे की वजह से आप पढ़ाई ना कर सकें। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि जो हमने मेन कैंपस बताया आपको कि मेन कैंपस में कितनी सीट है, 132 सीट है। और 132 सीट में जो लिस्ट में नाम आएगा उसमें आपका नाम कैसे आ जाए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो इसमें अगर नाम लाना है आपको तो सबसे पहले आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीजें हम लोग करा रहे हैं और ये कंटिन्यू आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन तक चीजें कंटिन्यू लगातार चलती रहेंगी, जिसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए हिंदी का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन यहां पे कवर कराया जा रहा है। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग यहां पे कवर कराया जा रहा है, हर एक चीज। यानी देखिए यहाँ पे जीके जैसे स्टैटिक का सेक्शन हो गया, करंट अफेयर हो गया और लीगल एप्टीट्यूड को मैं कवर करा रहा हूं पूरे बेहतरीन तरीके से। पीवाईक्यू को लेके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी को पता है गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का पेपर नहीं मिलता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को लेके हम लोग करा रहे हैं। और साथ ही साथ वो सारी चीजें आपको निश्चित ही बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। कॉलेज कैसा आपका, कैसी पढ़ाई होती है, लॉ फैकल्टी कैसा, इसका आप हमारे चैनल पे जाकर रिव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय की यहाँ पे कैंपस टूर भी हम लोगों ने कराया था। और ये वो बच्चे हैं जो एडमिशन लेके अभी वहां पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो LLB 3 ईयर की बात करें, LLB देखिए 5 ईयर के बच्चे हैं जो आपके सीनियर होंगे। अभी आप लोग जब जाएंगे नेक्स्ट ईयर एडमिशन करके तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके देखिए वो ये सीनियर बच्चे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये वो सीनियर बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई करके पहुंचे हैं BLLB गोरखपुर के यहाँ पे मेन कैंपस के अंदर। ठीक है, LLB के बच्चे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके रिव्यू देख सकते हैं आप जाके कि किस प्रकार की पढ़ाई होती है, कैसे प्रोफेसर वहां पे और कैसे DNS ने वहां पे हेल्प करा इनको। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि रैंक 1 भी DNS के लॉ फैकल्टी के बच्चे लाए हैं वहां पे अमन जो थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लखनऊ और गोरखपुर में एक अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन लिए। ठीक है, तो अगली बारी अब रैंक की आपकी है और रैंक लाने के लिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट करें। आप जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया, चाहे वो लीगल एप्टीट्यूड हो गया, मैथ और रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, या फिर आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी हो गया, तो इन सभी चीजों के लिए हमारा कोर्स चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम लोग क्या करा रहे हैं, पेड कोर्स के अंदर सारी चीजों को कवर करा रहे हैं प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से। और इसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से आपके टॉपिक वाइज MCQ प्लस फुल एंड मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहना है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो ये हमारा BLLB के लिए कोर्स चलाया जा रहा है प्रवेश बैच, जिसमें यहाँ पे ऑनलाइन आपकी क्लासेस पूरी चलने वाली है, मॉक टेस्ट सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों ही मिलने वाला है, क्लास के नोट और मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो बच्चे वहां पे मेन कैंपस में पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन मीट कराएंगे आप लोग से, और वो बच्चे गाइड करेंगे कैसे उन्होंने तैयारी करा, क्या सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उन सभी लोगों से भी इंटरेक्शन कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 1250 इसका कॉस्ट रखा गया है और ये सारी क्लासेस जो है वो हमारे ऐप पे चलेगी, DNS एजुकेयर ऐप पे हमारे क्लासेस पूरी चलने वाली है। साथ ही साथ जो क्लासेस रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में रहेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। तो जो मीडियम ऑफ हम लोग का टीचिंग रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा। जो भी PDF और नोट्स मिलेंगे वो सब कुछ हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो यूट्यूब की सीरीज है उसको भी आप लोग जरूर फॉलो करेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग सीरीज के अंदर, लीगल एप्टीट्यूड की सीरीज को भी मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे लेके आ रहा हूं। और अगर सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करना है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं और एक अच्छे रैंक के साथ लॉ फैकल्टी में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।